नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्त इस वक्त का बड़ा अपडेट है, सरपंचों के कार्यकाल को लेकर के बड़ी जो खबर है वो सामने आ रही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, और उस बड़े फैसले में ये है दोस्तों कि सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग या आपके घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक था तो उनका इंतज़ार अभी और है, उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जो सरकार, राजस्थान सरकार एक साथ पूरे राजस्थान में पंचायत चुनाव कराना चाह रही थी, उसी के मद्देनज़र ये बड़ा फैसला है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर 31 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा था जिन ग्राम पंचायतों का। उनके लिए बड़ी अपडेट है, जयपुर से बड़ी खबर। और प्रशासक लगा दिए गए हैं, सरपंचों को ही प्रशासक एक तरीके से नियुक्त कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का ये बड़ा फैसला। और इन्होंने बताया है कि ऐसी पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31/1/2025 को समाप्त हो रहा तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त करने और ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच और वार्ड पंच रे सदस्य बनाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो सरपंच है वर्तमान का, ठीक है, उसको ही प्रशासक यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो उप सरपंच है, वार्ड पंच है, वो सदस्य रहेंगे उस कमेटी के, प्रशासकीय कमेटी के, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम और जो उसमें जो वर्णित शक्तियाँ हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। और इन्होंने बताया है कि प्रशासकीय समिति की जो बैठक है वो जो गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों ये बड़ा फैसला है, प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं आज की डेट से। और राज्य सरकार ने अपने जिला कलेक्टर्स को बोल दिया है कि प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासकीय समितियों का गठन किए जाने, तो अधिकृत कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है, ठीक है। यानी कि जो सरपंच है वही अब एक तरीके से प्रशासक है। यानी कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक जो है सरपंच ही प्रशासक होगा। यानी कि वो लगातार काम करते रहेंगे, बस उसका पद जो है ना वो पदनाम बदल गया, प्रशासक हो गया वो सरपंच से, ठीक है। और निवर्तमान सरपंच उसे कहा जाएगा, और जो वार्ड पंच है वो उसके सदस्य रहेंगे। यानी कोई चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासक नियुक्त करा गया है। सरपंच ही एक तरीके से प्रशासक होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और कलेक्टर्स को इसके लिए अधिकृत किया गया। अब चुनाव कब होंगे ये बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है। तो दोस्तों अभी देखिए, चुनाव के लिए जो परिसीमन वगैरह है, पुनर्गठन है, ये कर रहे हैं, पंचायतें नई भी बनानी है, इस तरीके से सारी चीज़ें सेट की जा रही हैं, है ना। तो ये गर्मियों तक की चीज़ें हैं। उसके बाद सरकार को टाइम भी फ्रेम निर्धारित करना है कब तक है, तो इस साल के अंत तक चीज़ें जानने की संभावनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार ऐसा मौसम भी चुनेगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके पंचायतों के लिहाज से, ठीक है। मौसम की सारी चीज़ें या सारी चीज़ों को देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो चुनाव की जो डेट्स है अभी नहीं आएगी, जहाँ तक हमारा अनुमान है ये 25 के अंत तक जो है चले जाएंगे, ऐसा मानना है। क्योंकि अभी तो ये पुनर्गठन करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिर उनकी तैयारियों के लिए विभाग चाहिए, मतदाता सूचियाँ भी तैयार करनी है, उनको भी प्रकाशन करना, तो काफ़ी वाइड प्रक्रिया है ना। 3 से 4 महीने तो मतदाता सूचियों को इनको ये करने के लिए चाहिए, तो काफ़ी लंबा समय लगने वाला, भी 1 साल लगभग लग ही जाएगा इनके चुनाव में, ठीक है। तो दोस्तों ये था बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का, सरपंच को ही प्रशासक बना दिया गया है। और इन्होंने बताया है भाई कि ग्राम पंचायत के खातों का संचालन और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक और संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि सरपंच ही काम करते रहेंगे, बेसिक शब्दों में बात यही है। तो ये जानकारी थी। और आज्ञा से ये शासन सचिव और आयुक्त हैं डॉक्टर जोगाराम, इन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं और ये कलेक्टर्स को इसके लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। तो ये जानकारी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को शेयर कर दीजिए। सब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।